अस्सलाम वालेकुम। अ, उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से आपको जो एक्सरसाइज दी गई थी पिछली वीडियो में उसको अपने एंड पे कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। अगर आप कहीं कहीं पे लैग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको वेलकम करती है। आप उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सोल्यूशन देखें और कोशिश करें कि आइंदा आपको सोल्यूशन से पहले आप उसकी मैक्सिमम परसेंटेज अचीव कर सकें उसको सॉल्व करने की। सो लेट्स स्टार्ट। 7 रेज़ टू पावर 4 सिंपल इसका आपको तरीका बताया था कि दो दफ़ा स्टेरिक लगा दें तो रेज़ टू पावर 4 हो जाता है। स्प्लिट द स्ट्रिंग, एस हमने ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का हमारे पास सिंपल फार्मूला है एस डॉट स्प्लिट, और ये हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आ गई, ठीक है। उसके बाद वो कहता है गिवन वेरिएबल्स ये हैं, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ इतने किलोमीटर्स। इसको हम रखेंगे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, सॉरी, डायमीटर ऑफ, इसके पहले हम ये वेरिएबल्स लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए और यहाँ पे जहाँ पे अर्थ आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे और ये किलोमीटर्स की वैल्यू ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे लेट्स से स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कर देंगे हम इसको, और एंड में हम लिखेंगे फॉर्मेट डायमीटर ऑफ, यहाँ पे प्लैनेट का नाम लिख दिया और यहाँ पे डायमीटर लिख दिया, तो आपके पास इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा जो कि चाहिए था। अगर आप इसको एक ही लाइन में कर दें तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे अर्थ की जगह अगर आप मार्स कर दें तो क्योंकि वो वेरिएबल की फॉर्म में चल रहा है आपके रिजल्ट में मार्स आ जाएगा। इट वाज अर्थ, तो उसको मैं अर्थ ही रहने दूंगा। आगे चलते हैं। गिवन द नेस्टेड लिस्ट इंडेक्सिंग ग्रैब द वर्ल्ड हेलो। लिस्ट में हमने हेलो वर्ल्ड देखना है किस इंडेक्स पे लाया जा रहा है, ठीक है। हमारा पहले एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, मतलब अगर जीरो से स्टार्ट होती है लिस्ट, जीरो एलिमेंट, वन एलिमेंट, टू, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थ्री है। इसका मतलब है एलिमेंट नंबर थ्री के अंदर हेलो लाइक आ रहा है, ठीक है। अब थ्री के अंदर फर्दर किसमें, यहाँ से फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाए, जीरो, और ये पूरा वन है यहाँ तक, फिर वन आ गया, ठीक है। अब इस वन के अंदर जीरो, वन, दूसरा एलिमेंट, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया। अब आगे क्यों मैंने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये स्टिल लिस्ट है और इस लिस्ट का हेलो जो है वो पहला एलिमेंट, और पहले एलिमेंट को हम करते हैं जीरो, सो दिस विल प्रिंट, शुड प्रिंट हेलो। नो वेरिएबल लेफ्ट इन द लिस्ट थ्री, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे एल एस, ये लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, इसको यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। सो हेयर कम्स द हेलो, ठीक है। ये इसका आंसर था आपका। अगेन हमने हेलो वर्ल्ड ग्रैब करना। नाउ दिस इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसके हिसाब से आप एड्रेस करते हैं। तो ये की है और ये पूरी इसकी वैल्यू है। यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये एंड पे यहाँ जाके क्लोज हो रहा है। इसका मतलब है ये पूरा पार्ट जो है ये इस की वैल्यू पे, इस की का हिस्सा है। तो हमने ग्रैब करने के लिए सबसे पहले इस की के वन को पकड़ा, ठीक है। उससे इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये पूरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो एक स्टेप में नहीं सॉल्व कर सकता आप बेशक मल्टीपल स्टेप्स में कर लें, ठीक है। आप यहाँ से देख लें इसका क्या रिजल्ट आता है। डी इज़ नॉट डिफाइंड, इसको पहले डिफाइन करेंगे एंटर करके, उसके बाद, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई जो ये थी। अच्छा, फिर अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ से ये लिस्ट है इसका, ज़ीरो एलिमेंट, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ये तीसरा एलिमेंट है, इसके अंदर ये पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है। मैं एक ही दफ़ा में लिखता हूँ, तीसरा एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। अब इस तीसरे एलिमेंट के अंदर फिर की आ रही है, ये आपको दोबारा से कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रहे होंगे, तो अगेन डिक्शनरी शुरू हो गई है। की आ रही है, की के आगे ये पूरी वैल्यू आपने उठानी है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे ट्रिकी, ठीक है। आपके पास ट्रिकी के अंदर वाली लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इस ट्रिकी के अंदर ये फिर अगेन लिस्ट है, तो उसमें इंडेक्सिंग होगी ज़ीरो, वन, टू और थ्री। अगेन यहाँ पे आपने थ्री लिख दिया, मैं बार बार एंटर नहीं करूँगा, एक ही गो में जाएंगे।
3 के अंदर जो हमारा टारगेट है वो अगेन लिस्ट है, टारगेट, उससे आपके पास ये वाली लिस्ट आ जाएगी। इसका 0 1 2 तीसरा एलिमेंट हेलो है। सो हियर कम्स द हेलो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टुपल एंड लिस्ट? इसको हम मार्कडाउन मोड में ही आंसर कर देते हैं। tuple is immutable whereas list is mutable. This is the answer. इसको हम एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर कोई डोमेन नेम जाए इस तरह की और वो उसको सेपरेट कर दे, तो हम बना देते हैं डिफाइन डोमेन, डोमेन के नाम से फंक्शन, उसके अंदर जो आएगी वो पूरी स्ट्रिंग आएगी जो कि इस तरह की वैल्यू होगी, और उसके बाद हम उसको कैसे स्प्लिट करेंगे। लेट से हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग आ रही है, उसको करेंगे हम s डॉट स्प्लिट, ठीक है, और स्प्लिट हम करेंगे ऐड के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैरेक्टर डिफाइन कर दें तो आपको आइडिया, तो उसके पहला एलिमेंट ये बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट ये बन जाएगा। तो इसको लेट से हम एक और लिस्ट में सेव कर लेते हैं इस रिजल्ट को। ए लिस्ट बन जाएगी जिसका पहला एलिमेंट यूज़र होगा, दूसरा एलिमेंट डोमेन होगा। तो दूसरे एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 1 होता है, 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट। तो A1 जो होगा वो ये हमारी डोमेन होगी और उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब हम कॉल करेंगे डोमेन फाइंड करके दो मुझे इस एड्रेस की, तो वो इसको यूजर इज सॉरी ये बेसिकली स्ट्रिंग के तौर पे जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट में डोमेन आ गई, हमने ये पूरा भेजा, वो इस फंक्शन से प्रोसेस हुआ और हमारे पास डोमेन आ गई। अगर विजुलाइज करना चाहते हैं कि दरमियान में स्प्लिट से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट की कमांड लगा दें, उसके बाद जब आप भेजेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्प्लिट के फंक्शन ने पहले क्या किया, इसके साथ इसको दो इसमें स्प्लिट किया और A1 ने बेसिकली इसका इंडेक्स नंबर 1 उठा के आपको रिटर्न कर दिया है, जो कि रिटर्न इधर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन फाइंड डॉग। इसका सिंपल तरीका ये है, हम वैसे तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके बारी बारी सारे वर्ड्स चेक करेंगे वो डॉग है कि नहीं है। इसका आसान तरीका ये है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो इसके अंदर एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट में हम ये भी कर सकते हैं कि लेट से ये हमारे पास एस है, एस डॉट स्प्लिट करें, आपके पास सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ए इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हाँ, यहाँ से हम प्रिंट करेंगे ए क्या हो रहा है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट का हमें ये रिजल्ट दिया, हमने बताना इसमें डॉग है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम इसके ऊपर एक लूप चला देंगे फॉर वर्ड इन ए, मतलब वर्ड चले बारी बारी इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे। इफ वर्ड इक्वल्स डॉग, उसे कहीं पे भी डॉग मिल गया तो वो क्या करे, रिटर्न ट्रू। जैसे ही रिटर्न होता है वो फंक्शन वहीं पे किल हो जाता है पूरा, उसके आगे वाली स्टेटमेंट होती है। रिटर्न का मतलब ये है कि यहाँ से फंक्शन क्लोज, ठीक है। ये एंड में पास हटा देते हैं, और अगर इस लूप से वो निकल गया कि उसको कहीं भी डॉग नहीं मिला, तो ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट कभी भी रीच नहीं होगी, लूप पूरी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर डॉग है कि नहीं है। उसने मुझे ट्रू, ये मैं प्रिंट हटा देता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, क्योंकि डॉग इसके अंदर आ रहा है, उसने ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं इसके अंदर कैट लिख दूंगा तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि डॉग नहीं आ रहा, तो इसको फिलहाल डॉग ही रहने देते हैं, ट्रू आ गया। दूसरा तरीका, मैं फाइंड डॉग टू एक और फंक्शन बनाता हूँ, दिस इज द इजीएस्ट थिंग। अब आपने यूज़ यही करनी है, आपको इस तरह यूटिलिटी पता चलेगी कि हम नॉर्मल तरीके से काम मुश्किल तरीके से करते हैं और वो चीज़ें बड़े आसान तरीके से हो जाती हैं। हम लिखेंगे इफ़ डॉग इन एस, इफ़ डॉग इन एस, एस तो चलें एक पूरी स्ट्रिंग है ना,
इसका हम देख लेते हैं, रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इसका हम एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। ट्रू अगर हम यहाँ पे कैट लिखें, फॉल्स, ठीक है। ये आपने एक लाइन में मसला उसका सॉल्व कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे लूप लगा के करना पड़ेगा, तो दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट। अच्छा, create a function that counts the number of times dog occurs। अच्छा, इसमें अगेन वही लूप लगेगी, फॉरवर्ड इन ए, ठीक है। वो सारे बारी बारी सारे वर्ड्स को स्क्रॉल करे, जब भी उसको मिले कि वो डॉग है तो एक काउंट है जो कि वो काउंट को करे 0 से स्टार्ट, और जितनी दफ़ा इस लूप के दौरान उसको डॉग का वर्ड मिले वो क्या करे, काउंट को इंक्रीमेंट कर दे एक नंबर से, इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उससे भी आपका जो काउंट है वो बढ़ता रहेगा जितनी दफ़ा डॉग डिटेक्ट हुआ है। और क्योंकि ये जो लूप है ये एक लिस्ट के ऊपर चलती है और ए अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो हमने ए को स्प्लिट करके डिफाइन भी तो करना था ना, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दे काउंट, ठीक है। ये आपका फंक्शन बन गया। जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपके पास 2 रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि डॉग एक दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। लेट्स से ये वाला डॉग आप रिमूव कर दें, उसके बाद चलाएं तो 1 आ जाएगा। ये वाला डॉग भी हटा दें, उसके बाद चलाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हम लिख देते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रिजल्ट आ गया। अगली आ गई इस पे आपने लैम्डा एक्सप्रेशन लगाना है, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर आप कैसे करेंगे, फिल्टर बेसिकली लिस्ट बनानी है। फिल्टर करने के बाद फिल्टर करेंगे आपका कंडीशन, जो मैंने आपको सिखाया था, कंडीशन पहले आती है और आपकी लिस्ट बाद में आती है। किस लिस्ट के ऊपर आप वो कंडीशन लगा के चेक करें, या आपने सीक्वेंस बता दिया। कंडीशन आप कैसे लगाएंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे, फिल्टर के अंदर हमेशा लैम्डा एक्सप्रेशन दिया जाता है। फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन सीक्वेंस, ठीक है, कीप द एलिमेंट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू सूप और x equals to salad, ठीक है। आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं अगर इसको कर दूंगा, आपको लग रहा होगा पहले से रिजल्ट आया हुआ है, ये ला, ठीक है। यहाँ पे अब देखें कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आए। इसमें हमारा फिल्टर ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, ये फंक्शन इस सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसके अंदर कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन जो है, कंडीशन में मज़ीद लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, एंड और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे अगर आपको याद हो, और दूसरे दूसरे हमारे ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स थे। हमारी कंडीशनल ऑपरेटर चेक हो रहा है और लॉजिक ऑपरेटर चेक हो रहा है। इस पूरे का रिजल्ट जो है ट्रू आ रहा है तो वो वाले सेव हो रहे हैं। वो क्या चेक कर रहा है कि इस वर्ड, ये वर्ड इधर बराबर हो सूप के या सैलड के हो तो इस वर्ड को कीप कर ले, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब डॉग के केस में ना वो बराबर है सूप के, ना वो बराबर है सैलड के, तो जब और गेट पे कंडीशन लगती है दोनों जिसमें 0 हो जाते हैं, दोनों फॉल्स हो जाते हैं, तो इस पूरे का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। तो वो वाला वर्ड कीप नहीं होगा, बाकी कीप हो जाएंगे, बाकी रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम सारी हो गई। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमारी ये थी कि अगर स्पीड के उसने 3 ब्रैकेट्स दिए हुए थे कि 60 से नीचे स्पीड है तो ये कर दे, 80 से नीचे, 80 और 60 के दरमियान में है तो ये कर दे, ये कर दे। अब इसमें आप देखें सबसे बड़ा टिकट आपका किस केस में है कि आपकी स्पीड 81 और मोर है, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे बड़ी स्पीड पे चले जाएं, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो सबसे पहले
आपको बाकी टिकट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बिग टिकट रिटर्न होगा। इफ स्पीड इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 81, रिटर्न बिग टिकट। ठीक है, एल्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एल्स के अंदर आप नेस्टेड लिखेंगे, इफ स्पीड इज बिटवीन 61, 60 और लेस, इसका मतलब 60 इंक्लूडेड है। इफ स्पीड इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 61, रिटर्न स्मॉल टिकट। ठीक है, एल्स, अब ये इफ एल्स ही एल्स के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना फ्लो कंट्रोल वाले वो क्लियर हो जाएंगे। रिटर्न नो टिकट। ठीक है, अब ये जो ट्रू है कि उसकी बर्थडे है या नहीं है, इसको हम अगले स्टेप में देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बिग टिकट 81 और उससे ऊपर पे बिग टिकट था। अब अगर हम इसके दरमियान में कोई चीज़ लगा लें, 70 लगा लें, स्मॉल टिकट हो गया, और कोई वैल्यू लेट से हम 55 लगा लें तो नो टिकट हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट आपके सारे सही हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि बर्थडे वाले हम करें कि उसको, अगर बर्थडे है ना तो वो उसको 5 स्पीड्स का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि जो स्पीड आ रही है आप उसमें से 5 माइनस करते हैं, दूसरे जो आपने थ्रेशोल्ड्स लगाए हुए हैं इसको आप प्लस करते हैं, उसको क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दें। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि स्पीड जो आ रही है उसको वही रखता हूँ, और ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह प्रॉब्लम को बताया हुआ है ना स्पीड कैन बी 5 हायर, तो हम स्पीड को माइनस नहीं करते, हम स्पीड के वेरिएबल को इंटैक्ट रखते हैं, हम इस थ्रेशोल्ड को चेंज कर देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ एक एस मेरा रिलैक्सेशन फैक्टर है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, और हर जगह पे मैं यहाँ पे एस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब जब उसकी बर्थडे फॉल्स होगी, मतलब बर्थडे नहीं होगी, तो उसको रिलैक्सेशन 0 दी जाएगी, अदरवाइज उसको रिलैक्सेशन, अगर बर्थडे है तो रिलैक्सेशन 5 की दी जाएगी। तो एस बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखूंगा, लेकिन उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ इज बर्थडे, मतलब अगर बर्थडे होगी तो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो वो कर देगा एस इज इक्वल टू एस प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसकी बर्थडे है तो उसको ये जो थ्रेश रिलैक्सेशन फैक्टर है इसमें 5 का मार्जिन मिल गया हर केस में। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को फाइनल कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अच्छा, अब ट्रू है तो लेट से उसकी स्पीड गलती से 62 हो गई या 63 हो गई है फॉर दैट मैटर, हल्की सी ऊपर चली गई है, उसको उसको 61 पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिल रहा था, अगर हम यहाँ पे फॉल्स रखते हैं उसकी बर्थडे नहीं है, उसको स्मॉल टिकट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी बर्थडे आ गई है नो टिकट, क्योंकि उसको यहाँ पे 5 का क्वेश्चन मिल चुका है। अब उसका जो थ्रेश होल्ड है वो 61 नहीं है, वो 61 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 66 है। अब वो 66 पे से ऊपर जाएगा, लेट से 67, तब उसको स्मॉल टिकट मिलेगा। ठीक है, 66 पे ही मे भी मिल रहा हो, 66 पे ही मिल रहा है, 65 पे नहीं मिलेगा। ओके, ये हमारी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो गई। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में अगेन लूप चलेगी। सबसे जो पहला हमारा नंबर होगा, फॉर लूप चलाएंगे हम इसके अंदर। फॉर कितनी दफ़ा चलेगी, इसे वाइल लगा लें, फॉर के बजाय वाइल लगा लें। वाइल वेट, हमारी लूप का जो मेन फंक्शन होगा दैट विल बी एन इज इक्वल टू
n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि आप हर आइट्रेशन में देखें अगर ये n है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस वन से, ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस वन से, तो हर स्टेप में आपका एक एक नंबर छोटा होता जा रहा है और ये वाला नंबर आपका बड़ा होता जा रहा है। लेकिन आपका n में यहाँ से बड़ा ही करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें हम इसको a रख लेते हैं और a की हम सेपरेट वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, a इज इक्वल टू n, ठीक है। अब 7 वैल्यू थी, 7 वैल्यू n को मिल गई है, मतलब a को मिल गई है, और हर आइट्रेशन में a में से 1 माइनस होता जाएगा, मतलब 7 6 5, और आपका जो n है, लेट से वो 7 है, तो सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस वन से, उसके बाद अगली आइट्रेशन में उसको होना चाहिए 6 माइनस वन से, जो इसको हम a ही कर लेते हैं, a इंटू ए माइनस वन n हो गया, और आइट्रेशन के बाद ओके, ए में वैल्यू आई है लेट से 7 इनिशियली, और 7 माइनस वन 7 इंटू सिक्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमने उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है a की वैल्यू जो है वो छोटी हो जानी चाहिए, हम यहाँ पे कर लेंगे a इज़ इक्वल टू a माइनस वन, ठीक है, वाइल a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। a की वैल्यू क्योंकि 1 माइनस होते होते 0 के अप्रोच कर रही होगी, और आपका n फंक्शन जो है वो बड़ा होता जाएगा, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप n को 1 से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। n 1 से इनिशलाइज होगा और उसके बाद a से मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सी अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है। आई होप मैंने इसमें कोई गलती नहीं की होगी, और एंड पे आपका हो जाए रिटर्न n, इनवैलिड सिंटैक्स a इज व्हाट इज इनवैलिड हियर, ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला, ओके। इसकी वजह ये है कि छोटी सी शायद गलती की थी, क्योंकि वो अपने आखिरी स्टेप में a 0 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो गया, उनकी जो भी वैल्यू बनी होगी एंड पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके, स्टिल रॉन्ग। अब इसमें गलती हम क्या कर रहे हैं, वाइल a इज़ ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसकी पहली आइट्रेशन में a n के बराबर है, n जो है इसको 7 पास हुआ है, 7 इंटू सिक्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में ओके इट शुड बी n इंटू a माइनस वन, ओके फाइन, इट इज़ n इंटू a माइनस वन, और n जो है आपका इनिशलाइज 1 से नहीं होगा, n आपका n से ही इनिशलाइज होगा, जो कि n की वैल्यू होगी। नाउ लेट्स ट्राई इट, ये देखें सही आ गया ना रिजल्ट। तो अब देख लें, मतलब मैं भी बीइंग एक्सपीरियंस प्रोग्रामर थोड़ी सी किसी किसी जगह पर स्टक हो जाता हूँ, बट आपने उस थॉट प्रोसेस को फॉलो करना है कि मैंने उस पर सोचा कैसे, उसको डिबग कैसे किया। मेरा आपके साथ एक लाइव बगैर प्लान किए वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि एक प्रोग्रामर क्या का थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो चीज़ पे सोचता है कैसे, उसको सॉल्व कैसे करता है। नाउ कम्स द रियल प्रॉब्लम। ये इसको मैंने सुपर चैलेंजिंग किसी वजह से लिखा है, और इसका सोल्यूशन जो है मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं आपको एक दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, इसको पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ये आप सॉल्व करेंगे तब मुझे मज़ा आएगा, मैंने खुद सॉल्व करके बताया तो मज़ा नहीं आएगा, बट स्टिल आपसे सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको 2 दिन बाद ये सुपर चैलेंजिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।